कि दलितों की हत्या पे कब तक दलित समाज न्याय के लिए आंदोलन करते रहेगी? देखिए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इन लोगों को औकात दिखाने का काम, ये जो आज आंदोलन हुआ है ना, इन सभी लोगों का औकात पता चल गया है। ये जो भीड़ है ना, सब नालंदा के राजगीर में मलमास मेला के समय झुनुकिया बाबा मंदिर में जब मलमास मेला का अंतिम चरण था तो 15 तारीख के अहले सुबह 3:30 बजे मंदिर में घुसने पर 2 पासवान समाज के युवक के ऊपर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मौत लिंचिंग की गई, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। रिया पासवान जी आए हुए, जो कि बिहार की आवाज़ कही जाती है, विवाह की आवाज़ से जानी जाती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी शोषण जुल्म अत्याचार होता है तो रिया पासवान महिला होकर, लड़की होकर न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाती है। तो एक बार फिर रिया पासवान दो युवकों को न्याय दिलाने के लिए नालंदा पहुंची है। क्या कुछ हुआ है आज जिला प्रशासन से मिली है? देखिए, वो आश्वासन मिला है कि भाई दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन हम लोग इतना से संतुष्ट नहीं है। अगर 1 हफ्ता के अंदर इन लोगों का फांसी का सज़ा तय नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग पटना में करेंगे। क्योंकि देखिए, ये कमी हम और हमारे समाज का है कि हम लोग क्या करते हैं, इस पूजा में पैसा देते हैं कि जाओ भाई मेला घूम कर आओ, भगवान का दर्शन करके आओ, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। बताइए, अगर उस मंदिर में सच में भगवान होते तो तुम्हारा 2 बच्चा को वो जो साधु है कैसे किस तरह से बेरहमी से मार रहा था, उस वीडियो को जब देखते हैं तो मेरा रूह कांप जाता है। अगर उस जगह रहते तो हम हत्या कर देते। जिस तरह से कैसे वो दोनों लड़का तड़प रहा है कि बाबा मुझे मत मारिए, मेरा पूरा चेक कर लीजिए, हम कुछ नहीं चुराए हैं, उसके बाद भी वो बेरहमी बाबा कितना गंदी तरीके से इसे पीट कर हत्या कर दिया। और सोचिए, वहाँ के प्रशासन, जब मेला लगता है तो सोचिए कितना भारी संख्या में प्रशासन रहता है, कोई प्रशासन उसे बचा नहीं पाया। लेकिन जब हम अपनी हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए कार्यालय का घेराव करते हैं तो इन नामर्दों को सबसे पहले आना रहता है, सबसे पहले रोकना रहता है। लेकिन हम समाज के लोगों को जागना पड़ेगा कि जैसे हम मंदिर जो भेजते हैं तो उसे हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए, SC/ST कानून के बारे में बताना चाहिए, बाबा साहेब संविधान क्यों लिखे थे, सब चीज़ों को जानकारी रहना चाहिए। और इन बच्चों को सोचिए, जो पंडित के बच्चे होते हैं, संविधान पढ़ कर वो जज बनते हैं, वो फैसला सुनाते हैं, और हमारे लोग जो है वो मंदिर जाकर अपना जो है मनोवाद के खिलाफ ये कर लेते हैं और उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई में पीछे रहते हैं। मौन ब्लीचिंग के कारण जिस 2 युवक की हत्या हुई है, मौत हुई है, उसके परिजन उसी पे आश्रित थे। अब उसका कमाने वाला नहीं कोई है, कैसे उसका जीवन यापन चले? देखिए, इन लोगों को देखिए, इनका तो है कि उन्हें एक नौकरी देने के लिए लखिंदर पासवान जी कहे हैं, इनका घर में दोनों लोगों को नौकरी दिया जाएगा और कुछ आर्थिक मदद भी किए हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप जीवन भर के लिए कुछ भी कर दीजिए, या फिर उसको 10 लाख रुपया ही दे रहे हैं, क्या उसका बच्चा आप वापिस ला दीजिएगा? लखिंदर पासवान जी, आप ला दीजिएगा वापिस? तो सरकार को उस पर सोचने का ज़रूरत है कि हमारे लिए SC/ST कानून है, उसके बाद भी कोई किसी को डर नहीं है। मनुवादी जो है उसके बाद भी तो हत्या कर रहा है। ये नालंदा जिला में रिकॉर्ड तोड़ हत्या हो रहा है, पूरे देश भर में तो होता है, बिहार भर में हो रहा है, लेकिन नालंदा जिला का मैं बता दूं, मिनट पे खास कर दलितों के साथ अभी मैं 5-6 घटना में गई हूँ, 2 दिन भी नहीं होता है खबर आता है, रिया जी वहाँ घटना हो गया, वहाँ हत्या हो गया। लेकिन जो मैटर लाइट में आता है उस पर सरकार भी मुआवजा देती है और सोचती है, और नहीं तो जिस मुद्दा को कोई नहीं जानता है उसके लिए 4 लाख रुपया जो है लेने में कोई जमाना लग जाता है। बिहार में भी 2 हाईलाइट मुद्दा चल रहा है। एक तिवारी जी का, भरत तिवारी का है, जो पुलिस को गन दिखाता है उसको इनकाउंटर में मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दलित युवक को पीट कर साफ वीडियो में पता चल रहा है, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई। सोचिए, ये देखिए, हम वो नहीं कहेंगे, कोई भी किसी का भी मतलब मर्डर हो, हत्या हो, इनकाउंटर हो, गलत तरीके से किया है तो आवाज़ उठाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उस बेचारा का भी हम गलती नहीं कहेंगे, लेकिन हम उस समाज की गलती कहेंगे, उस मीडिया की गलती कहेंगे कि तुम एक मुद्दा को लाइट में ला रहे हो, और जो एक साथ 2 भाई का हत्या हुआ है वो कहाँ चल गया? सोचिए, उसका समाज कितना जागरूक है कि पिस्तल
बोतल और बारूद का जो है धरना दे रहा है, आक्रोश मार्च निकाल रहा है गोलियों का नोक से। और हमारे समाज बताइए क्या कर रहा है। जो मुद्दा लाइट में आया है उसके लिए सब आ रहे हैं। जो अगर मुद्दा लाइट में नहीं आता तो कोई नहीं आता, ना कोई सोशल वर्कर आगे आता है, ना कोई मीडिया आगे आता है, ना कोई छोटा क्रिएटर, ना वहाँ का पंच, ना वहाँ का सरपंच। आखिर दलितों की हत्या पे कब तक दलित समाज न्याय के लिए आंदोलन करते रहेगी? देखिए, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इन लोगों को औकात दिखाने का काम, ये जो आज आंदोलन हुआ है ना, इन सभी लोगों का औकात पता चल गया है। ये जो भीड़ है ना, सब कहाँ सा फ्री का भीड़, हम लोग पैसा पे भीड़ इकट्ठा नहीं किए हैं। सब अपना कोई रोजगार छोड़ कर आया है, कोई छुट्टी लेकर आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई यूपी से काम कर रहा था वो आया है। तो सोचिए कि हमारे दलित समाज में अभी धीरे धीरे देखिए जागरूक होगा। जहाँ बात समाज की आती है, जिस तरह से ये लोग हत्या किया है, तो सोचिए ये वीडियो देखा होगा तो हमारे समाज के दिल पे क्या बीता होगा कि हमारे समाज का भाई को मंदिर में किस तरह से कोई लाठी दिया हुआ है सीना पे, कोई पैर पकड़ा हुआ है, कोई बाबा लाठी लाठी मार रहा होगा। तो सोचिए हमारे सब भाई को कितना तकलीफ हुआ होगा। और 12 से 15 दिन हो गया, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए क्या कहेंगे ऐसे पुलिसिया व्यवस्था पे, प्रशासन? ये देखिए, ये नामर्दों की सरकार है, नामर्दों की प्रशासन है। एक FIR करने के लिए 3 महीना जब लग जाता है, तो सोचिए इन लोगों का, जब हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। ये प्रशासन भी चुप हो जाएंगे, सरकार भी चुप हो जाएगा, लेकिन हम लोग चुप नहीं होंगे। 1 हफ्ता के बाद इससे बड़ा आंदोलन होगा। कब तक रिया पासवान जैसी लेडी समाज सेवी आंदोलन करते रहेगी? कब तक? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक करेंगे। और सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, सोचिए गाजीपुर से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, सब। ये नहीं कि सब कोई लोग ट्रेन से आए हैं, कोई साइकिल से आए हैं। तो सोचिए समाज के लिए कितना जोश है, न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो समझ लीजिए आप कि जो अगल के बगल के सब अपना मतलब सोच रहे हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, काम छोड़ कर आए हैं, जहानाबाद से आए हैं, कोई नालंदा से आए हैं, तो इतने सारे लोग अपने समाज के लिए खड़ा है।